आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के विषय में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेमन का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टडी करेंगे और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेमन क्या होता है, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है ये इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। स्टेमन के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है फिलामेंट, सेकंड होता है एंथर। और जहां पर फिलामेंट और एंथर क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, कनेक्टिव नाम देते हैं। कनेक्टिव। देखिए फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं पुतन और कनेक्टिव मतलब कि जो आपस में जोड़ रहा है इसको कहते हैं संयोजक। और एंथर को बोलते हैं हिंदी में पराग कोश। देखिए तो स्टेमन के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं मेनली। फर्स्ट होता है हमारा फिलामेंट, सेकंड होता है एंथर। एंथर में ही क्या भरे होते हैं, हमारे भरे होते हैं पॉलन ग्रेन, जिसको बोलते हैं पराग कण। पॉलन ग्रेन हिंदी में बोलते हैं पराग कण। देखिए ये अब देखिए हमारा जो फिलामेंट होता है वो किससे कनेक्ट होता है, थैलेमस से कनेक्ट होता है। थैलेमस से। तो थैलेमस के पास वाला पार्ट क्या है, फिलामेंट है या एंथर है, तो क्या है हमारा फिलामेंट है। थैलेमस के पास वाला स्ट्रक्चर क्या है, फिलामेंट है, इसलिए फिलामेंट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल मतलब पास, प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है, पास। तो फिलामेंट क्या है, थैलेमस के पास वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। और एंथर क्या है, हमारा थैलेमस से दूर स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल। डिस्टल पार्ट करते हैं, दूर वाला पार्ट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारा स्टेमन हमेशा थैलेमस से ही कनेक्टेड रहे। कभी कभी जो स्टेमन होता है वो हमारा पेटल से भी क्या होता है, कनेक्टेड हो जाता है। जब हमारा जो स्टेमन होता है जब ये पेटल से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ा रहता है, तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। तो ये हमारा रहा पूरा स्टेमन का मतलब स्टेमन का स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर कि इसमें क्या क्या होता है। अब हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंथर का। देखिए हमने एंथर को कैसा बनाया है, दो लोब में विभाजित किया है। दो लोब मतलब कि अगर जैसे कोई मान लीजिए कोई रूम है, उसमें हम एक दीवार क्या करते हैं, बीच में खड़ी कर देते हैं, वो दो रूम क्या होता है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है हमारा एंथर भी क्या होता है, दो कंपार्टमेंट में, दो लोब में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो एंथर हमारा क्या होता है, दो लोब में डिवाइड होता है स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई मतलब दो, बाई लोब्ड होता है। बाई का मतलब होता है दो, लोब मतलब लोब। तो हमारा एंथर यूजुअली क्या होता है, बाई लोब्ड ही होता है। अब देखिए ये हो गया बाई लोब्ड। अब बाई लोब्ड में भी एक लोब में भी क्या होता है, थीका होते हैं। थीका का मतलब होता है कि जैसे हमने एक कंपार्टमेंट अलग किया, उस कंपार्टमेंट को भी दो कंपार्टमेंट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एक जैसे ये मान लीजिए हमारा एक लोब है, इसके बीच में भी क्या होता है, ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं, जिसको एक वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, थीका नाम देते हैं। तो अगर हम बात करें एक लोब में
दो थीका होते हैं, दो थीका होते हैं। लोब हमारे पास कितनी है, दो है। एक लोब में दो थीका, तो दो लोब में कितने होंगे, फोर थीका होंगे, फोर थीका होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंथर क्या होते हैं, एंथर आर बाइलोब्ड, बाइलोब्ड, या हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि एंथर आर टेट्रा। टेट्रा मतलब क्या होता है, चार, ट्राई मतलब बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, टेट्राथीकस। टेट्राथीकस। तो एंथर हमारा क्या होता है, बाइलोब होता है, या क्या होता है, टेट्राथीकस होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, जैसे देखिए ये एंथर है, और एंथर को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। जैसे कोई ये मान लीजिए एंथर है, और एंथर को हम ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, तो हमको ऐसा ही स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये दोनों हमारे, इसे ये क्या होगा, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। अब एक लोब में भी क्या है, ये पहला थीकस हो गया, ये दूसरा थीका हो गया, ये तीसरा थीका हो गया, ये चौथा थीका हो गया। तो एंथर हमारा क्या होता है, या तो बाइलोब होता है कहें, या हम क्या कहें, टेट्राथीकस कहें। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर को क्या करेंगे, ट्रांसवर्ली डिवाइड करेंगे, और देखेंगे उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखिए हमारा टॉपिक क्या रहेगा, वो रहेगा ट्रांसवर सेक्शन ऑफ एंथर, ट्रांसवर सेक्शन ऑफ एंथर। देखिए इसका स्ट्रक्चर हमने पहले समझ लिया कि क्या होता है, बाइलोब होता है, और कैसा होता है, टेट्राथीकस होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये जैसे हम ये कर रहे हैं ट्रांसफरली, तो ये क्या हो गया, एक लोब हो गया, ये वाला क्या हो गया, हमारा दूसरा लोब हो गया। और इसमें क्या होते हैं, फोर राउंडेड क्या होते हैं, थीका होते हैं। इसको छोटा बनाते हैं, फोर राउंडेड क्या होते हैं, थीका होते हैं। फोर राउंडेड क्या होते हैं, थीका होते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप इधर से भी, ये गड्ढा टाइप से इधर भी, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। देखिए यहीं से क्या होता है, हमारा एंथर जो होता है वो क्या करता है, डेहिसेंस होता है, फटता है। इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये क्या है, फोर थीका है। अब थीका के अंदर क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। ऐसे सब में होंगे, इसमें भी होगा, इसमें भी। हम टाइम सेव करने के लिए एक में बना रहे हैं।
तो इन टिश्यूज को नाम देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू नाम देते हैं। देखिए स्पोरोजिनस मतलब स्पोर का निर्माण करने वाले टिश्यू। अब देखिए हमने क्या किया है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, एक समान हैं, एक जैसे हैं, तो इसको हम नाम देते हैं, कहते हैं होमोलोगस टिश्यू या सेल। होमो का मतलब होता है समान, लोगोस मतलब दिखने वाले, समान ऐसे दिखने वाले सेल्स होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के। देखिए जब यही हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, थोड़ा सा डिवाइड आगे मतलब डिवाइड करता है, माइटोसिस करता है, बड़ा होता है, शेप में बड़ा होता है, उसमें साइटोप्लाज्म डेंस हो जाते हैं, तो उसमें धीरे धीरे क्या करता है, डेवलप होकर माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। जब इसमें क्या भर जाएंगे, माइक्रोस्पोर भर जाएंगे, तब हम इसको नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब यही माइक्रोस्पोर और डेवलप करके क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन बना लेते हैं, तब हम इसको नाम देते हैं, इसी थैले को, इसी स्ट्रक्चर को नाम दे देते हैं पॉलन सैक। देखिए हम समझाते हैं कैसे होता है। जैसे हम कोई थैला लिए, अगर उसमें हम प्याज रखे हैं तो कहते हैं प्याज का थैला है, आलू रख दिए तो आलू का थैला है। इसी तरीके से इसमें होता है। जैसे थीका है, जब थीकास है तो हम उसको क्या नाम देंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू नाम देंगे। जब उसमें माइक्रोस्पोर आ जाएंगे तब उसी स्ट्रक्चर को नाम देने लगेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब माइक्रोस्पोर हमारा थोड़ा डेवलप हो जाएगा, पॉलन ग्रेन बन जाएगा, तो हम उसी स्ट्रक्चर को नाम देने लगते हैं पॉलन सैक नाम देने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डेवलप होता है। अब देखिए इसके पास क्या होते हैं, 4 लेयर्स होती हैं। इन्हीं के पास क्या होती है, ये 4 लेयर होती हैं, जिसमें से 3 लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन करना, और 1 लेयर का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो हम उनके भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक जगह बनाएंगे, ऐसे सब जगह बनेगा। इसको हम नाम देते हैं, सबसे बाहर वाला होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे पाया जाता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के नीचे पाया जाता है सबसे नियरेस्ट, सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है, जिसको हम कहते हैं टैपिटम। तो देखिए 4 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। सबसे आउटर वाले पार्ट को बोलते हैं एपिडर्मिस। कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर होती हैं। सबसे आउटर वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा एपिडर्मिस होता है। सबसे आउटर वाला पार्ट क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। दूसरा सब, और उसके बाद जो पाया जाता है वो हमारा क्या होता है, एंडोडर्मिस होता है।
तीसरा होता है मिडिल लेयर, और सबसे इनर वाला पार्ट जो होता है वो होता है टैपिटम। टैपिटम तो देखिए, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर ये क्या होती हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। यूनी का मतलब होता है एक, न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है एक ही केंद्रक पाया जाता है। तो ये तीनों क्या होती हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और इनका कार्य क्या होता है? फर्स्ट कार्य होता है प्रोटेक्शन का, मतलब सुरक्षा का। और सेकंड जो कार्य होता है वो डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के फटने में क्या करती है? इसको हेल्प करती हैं। तो इनका काम होता है, फर्स्ट होता है प्रोटेक्शन का, एंड सेकंड होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के फटने में उसको हेल्प करती हैं ताकि उसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज हो सके। अब जो सबसे इनर वाला पार्ट होता है जिसको हम नाम दे रहे हैं टैपिटम, ये क्या होता है? देखिए हमने यहाँ पर बना भी रखा है कि कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी मतलब एक से अधिक, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है? ये कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में पाया जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंसाइसियम। क्या बोलते हैं? सिंसाइसियम। तो ये हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में पाया जाता है। और इसका जो कार्य होता है वो होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि इसके पास क्या है? एक से अधिक न्यूक्लियस है जो इसके कार्य करने की क्षमता को, इसके मतलब साइटोप्लाज्म को और डेंस बना देते हैं। तो इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में पाया जाता है, और ये हेल्प करता है नरिशमेंट में। टैपिटम क्या करता है? नरिश करता है सेल को। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर हम, ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, जब हम एंथर को ट्रांसवली डिवाइड कर देते हैं, ट्रांसवली देखते हैं, तो जो चार हमको क्या दिखा देते हैं? थीका दिखा देते हैं। थीका के जो सेल होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, मतलब एक समान दिखने वाले होते हैं। इसमें चार लेयर होती हैं। आउटर को बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर मिडिल लेयर और टैपिटम। एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस और मिडिल लेयर तीनों मिलकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और टैपिटम क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 रहा, जिसमें हमने देखा स्टेमन का पार्ट क्या क्या होता है और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर को देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।